फ्रेंड्स, इस एक्ट्रेस की चर्चा तो होनी ही थी। इसके तो नाम का ही मतलब है टॉप ऑफ द टॉप, वेरी स्पेशल, अनमोल, यानी हमारी आपकी मुमताज। प्यार मेरा साचा, रुक जाना जा दिल तोड़ के। अपनी माँ को फिल्मों में साइड रोल करते देखकर और खुद भी बी ग्रेड फिल्में करते हुए मुमताज ने 16 बरस की उम्र में ही ये कसम खाई थी कि एक दिन पूरा बॉलीवुड और पूरी दुनिया मेरी चर्चा करेगी। हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज ने अपनी कसम सिर्फ 8 साल में ही पूरी कर ली। मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे ज़माना रह गया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट और फिर बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाने वाली मुमताज ने कैसे अनहोनी को होनी कर दिया। शोभा डे तो उन्हें इंडिया की मर्लिन मोनरो कहती हैं। मुमताज ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से अपने दौर के हर उस सुपरस्टार को अपना मुरीद बनाया जो कभी उनके साथ काम करने को राजी नहीं होते थे। मुमताज के फिल्मी करियर का वो खास मोड़ भी आपको बताएंगे जिसने मुमताज के संघर्ष को खत्म किया और उन्हें सुपरस्टार की कतार में पहुंचा दिया। तुम जो भी कहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने बदल गए हो तुम। पहले तो मैं तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी, बात करते ही बस मारा करते थे। अब कितने अच्छे हो गए हो, जो भी कहती हूँ चुपचाप सुन लेते हो। मुमताज जब अपने शिखर पर थी उस वक्त बॉलीवुड के आइकॉनिक सुपरस्टार और रोमांस के रियल किंग देव साहब ने मुमताज को एक खास टिप दी थी। उस गुरु मंत्र को मुमताज आज भी पूरी शिद्दत से फॉलो करती हैं। मैंने कसम ली, तूने कसम ली। नाना करने वाले इन स्टार्स में एक ऐसा स्पेशल सुपरस्टार भी था जिसने न सिर्फ मुमताज के साथ उनकी एक सुपर हिट फिल्म में काम किया बल्कि मुमताज के दिल में भी बस गया। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है। ये कौन सुपरस्टार था और मुमताज के लिए उनकी ये मोहब्बत एक तरफा थी या मुमताज का दिल भी उनके लिए धड़क रहा था, ये भी जानेंगे। हालांकि फ्रेंड्स, वो काका नहीं थे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। काका यानी राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला ऑफिशियल सुपरस्टार होने का खिताब मिला था। मैंने माना, हुआ तो दीवाना, जुल्म तेरे। और जिस मुमताज को उनके दौर के तमाम मेल एक्टर पहले नकारा करते थे, उस मुमताज ने काका के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्मों की जोड़ी बनाई थी, पूरी 10 फिल्में। ये था मुमताज का दौर, मुमताज का जलवा। गोरा रंग पहना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। और जब सारे हीरो मुमताज के दीवाने होने लगे तब उस वक्त की हीरोइंस मुमताज के साथ कैसे पेश आती होंगी आप खुद ही समझ सकते हैं। जो दिल की तड़प ना जानी उसी से मेरा प्यार हो गया। अपनी जबरदस्त कामयाबी के दौर में मुमताज को कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, लेकिन टॉप की एक्ट्रेस बनने के बाद भी खुद को लेकर वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जरूर रहती थी। मुमताज के उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने वाले इकलौते फिल्म मेकर थे फिरोज खान। मुमताज के उस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आज आप जान जाएंगे। तुम हुए जो मेरे, मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। वैसे फिरोज खान बॉलीवुड ही नहीं, शायद पूरी धरती के इक्का दुक्का परफेक्ट हैंडसम ही मैन में से एक थे और मुमताज चाहती थी कि काश फिरोज साहब उनके बॉयफ्रेंड होते। है मेरे सामने जन्नत मिली जैसी मुझे किस्मत। खैर, फिरोज खान से अपने रिश्तों को मुमताज ने आखिरकार अपनी बेटी के जरिए जोड़ ही लिया।
मुमताज की बेटी नताशा फिरोज खान की बहू और फरदीन की पत्नी हैं। मुमताज का सबसे बड़ा कमाल चंद बरसों में ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना था, तो उससे भी बोल्ड फैसला उन्होंने तब लिया जब वो बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस थी, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी और सिर्फ 27 साल की थी। हाँ हाँ हूँ हुई करोगे या कुछ बोलोगे भी? क्यों? दरअसल मुझे डर लगता है शांता, अगर मैं तुम्हें कुछ कह बैठूं तो तुम्हारा मेरा ये साथ छूट जाएगा। ओए, ऐसी जगह पर ऐसी गंदी बात मुझसे नहीं निकालते। उस फैसले को जानने से पहले आप मुमताज के फिल्मी करियर और उनके संघर्ष की पूरी कहानी जान लीजिए, क्योंकि तभी आप मुमताज का वो फैसला लेने की हिम्मत को समझ पाएंगे। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, हुई सहेली बाबू दिल लहरी बाबू हाय, भगवान गया घुंघरू, आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, मुमताज भारत की आज़ादी से कोई महीना भर पहले जुलाई में पैदा हुई। उनके पिता हिंदुस्तानी और माँ ईरानी महिला थी। ईरानी फिजिक को लेकर ही मुमताज के मन में एक कॉम्प्लेक्स भी घर कर गया था, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। मैं भी कुछ शर्मा गई, वो भी कुछ घबरा गए। मुमताज 11 साल की उम्र में ही बाल कलाकार के रूप में फिल्म सोने की चिड़िया से सिल्वर स्क्रीन पर आ गई। रेशम का सूट हो, मखमल का बूट हो। 16 बरस की उम्र में मुमताज दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में बतौर हीरोइन आई और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। ओ मतवारे साजना, चला गया मेरा प्यार। इसके बाद उनकी जोड़ी दारा सिंह के साथ जम गई। दारा सिंह के साथ मुमताज ने वीर भीमसेन, सैमसन, हरकुल्स, किंग कॉन्ग और टार्जन कम्स टू दिल्ली जैसी यादगार फिल्म की। तुम फिर आ गए। मुमताज की जोड़ी दारा सिंह के साथ बनी तो कसरती बदन वाले दारा सिंह के मुकाबले मुमताज के किरदार भी टॉम बॉय टाइप के होने लगे और मुमताज को बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन समझा जाने लगा। तुम हंस रहे हो? इसी वजह से उस दौर का कोई भी बड़ा स्टार मुमताज के साथ फिल्म करने से इनकार कर देता था। मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसी वक्त उन्होंने इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस बनने की ठान ली थी, लेकिन सब कुछ वक्त और ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ऊपर वाले ने मुमताज की दिल की पुकार सुन ली और बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार ने मुमताज को अपनी फिल्म राम और श्याम में रोल दिलवा दिया। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। राम और श्याम में दिलीप कुमार के डबल रोल थे, जिसमें एक किरदार में उनकी ऑपोजिट सुपरस्टार एक्ट्रेस वहीदा रहमान थी और दूसरे किरदार में दिलीप साहब के ऑपोजिट मुमताज थी। दिलीप साहब के साथ काम और जबरदस्त एक्टिंग ने मुमताज के करियर को ऐसी उड़ान दी कि मुमताज एक झटके में टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो। हम पर भी कोई मरता है, हमें तुम क्या समझते हो। 1968 में मुमताज की उस वक्त के एक और सुपरस्टार शम्मी कपूर के साथ लीड रोल में फिल्म ब्रह्मचारी आई। इस फिल्म में ऐसी धूम मचाई कि मुमताज रातों रात सुपरस्टार बन गई। आप दोनों मिलकर गाएंगे तो और भी मजा आएगा। खैर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात दरअसल ये कि मैं मोहब्बत के गीत गाता हूँ और अगर आपको एतराज नहीं तो मैं इनके साथ अपनी तरफ से एक मोहब्बत का आइटम पेश करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी ने मुमताज को सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी एक नया मकाम दिया। इस फिल्म से शम्मी साहब और मुमताज एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि शादी की शहनाई बस बजने ही वाली थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर।
सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हालांकि उस वक्त के कुछ हालात ऐसे थे कि ये हो ना सका, लेकिन मुमताज और शम्मी कपूर दोनों ने ही अपने इस प्यार को खुलेआम कबूल किया। आप इन्हें चिट्ठियां दे दीजिए। मैं अपने बच्चे की खातिर आपके बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। असल में मुमताज को अपना फिल्मी करियर आगे ले जाना था, लेकिन उस वक्त कपूर खानदान की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। हालांकि असल वजह तो कभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन शम्मी साहब के आखिरी दिनों की बीमारी को याद कर मुमताज की आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, किशोर बाबू, मुझे बाबू भाई। मुमताज ने अपने प्यार को जिस बात के लिए कुर्बान किया, वो मंजिल उन्होंने अगले 8 बरस में ही हासिल कर ली और फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस बन गई। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। फिर ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं बचा जिसने मुमताज के साथ काम न किया हो। दिलीप साहब, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, कौन कौन नहीं। देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। बॉलीवुड के पहले ऑफिशियल सुपरस्टार राजेश खन्ना को उनका मकाम दिलाने में मुमताज के साथ उनकी सुपर डुपर हिट जोड़ी का भी बड़ा हाथ है। कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मुमताज की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लंदन में शॉपिंग के दौरान उन्हें एक शोरूम में एक कपल मिला और मुमताज को देखते ही वो महिला बोली, प्लीज आप एक बार मेरे पति को हग कर लीजिए, वो चैन से मर सकेगा। मुमताज ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि एक पत्नी अपने पति को लेकर ऐसा बोल रही थी। खैर, मुमताज ने पत्नी के सामने ही उसके पति को हग किया। मैंने तुझसे मुहब्बत की है, गुलामी नहीं। मुमताज के करियर के शिखर पर महान शोमैन देवानंद ने मुमताज को एक खास टिप दी थी, जिसे मुमताज ने आज तक गांठ बांध कर रखा है। राधा ने माला जब भी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया कि देव साहब ने उनसे कहा था कि अपने खूबसूरत बाल और शरीर का हमेशा ख्याल रखना, खुद को कभी उम्र दराज मत समझना, तभी लोग तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करेंगे। इस बात को मुमताज आज तक फॉलो करती हैं और फिल्मों को अलविदा कहने के बाद माँ या दादी, नानी जैसे कोई रोल उन्होंने नहीं किए। मुमताज का कहना है कि उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें केंद्र में रखकर अगर कोई किरदार लिखा जाता है, तभी वो स्क्रीन पर लौटेंगी। जीवन की बगिया महकेगी, महकेगी, चहकेगी। इतनी खूबसूरत और करियर के टॉप पर पहुंचने के बाद भी मुमताज को अपने शरीर और फिगर को लेकर एक कॉम्प्लेक्स भी था। मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ईरानी माँ की वजह से उन्हें जो फिगर मिला उसमें उनकी थाइस बहुत भारी थी। इसके लिए वो रोज़ाना 7 किलोमीटर साइकिलिंग भी करती थी और इसी वजह से स्क्रीन पर उन्हें दिखाने को लेकर वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। इसलिए उन्होंने फिल्म में कभी स्विम सूट नहीं पहना, जबकि उनके दौर की शर्मिला टैगोर, ज़ीनत अमान, डिम्पल कपाड़िया और कई दूसरी हीरोइंस ने बहुत बेबाकी से स्विम सूट पहने हैं। हालांकि फिरोज खान साहब ने मुमताज का ये टैबू तोड़ा और फिरोज खान की फिल्म अपराध में मुमताज ने स्विम सूट भी पहना, लेकिन सिर्फ इसी फिल्म में। फिरोज खान ने मुमताज से वादा किया था कि शूट के बाद रील्स देखने में अगर मुमताज खुद को स्क्रीन पर भद्दा पाती हैं तो वो सीन डिलीट कर देंगे। लेकिन जब मुमताज ने रील्स देखी तो उनके मुंह से निकला, वाओ। है मेरे सामने जन्नत मिली जैसी मुझे किस्मत। मुमताज ने 17 साल के अपने करियर में करीब 100 फिल्में की।
उनकी आखिरी फिल्म 1990 में आंधियां आई थी। अपने करियर के पीक पर ही सिर्फ 27 साल की उम्र में एक एनआरआई मयूर माधवानी के साथ मुमताज ने शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। इन दिनों वो लंदन में रहती हैं और बीच बीच में इंडिया आती रहती हैं, लेकिन अपने बाल, अपने शरीर और अपने फिगर, अपनी उम्र की गिनती और फिल्म में अपने रोल को लेकर वो आज भी देव साहब की बातों को फॉलो करती हैं। इसलिए मुमताज की मौजूदा उम्र बताए बगैर ही हम आपसे विदा ले रहे हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए किस्से के साथ। टेक केयर। बिंदिया चमके